एक बार फिर से जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ हम देश की राजधानी दिल्ली के बेल एस्टेट राजघाट इलाके में मौजूद है, जहां पिछले लगभग 82-83 दिन से यहां पे धरना चल रहा है किसान लोगों का। अभी तक भी सरकारों की कानों तक इनकी आवाज़ नहीं पहुंची है। एक साइड से इनकी आवाज़ सरकार के कान तक नहीं पहुंची और सरकार सुन के भी अनदेखा कर रही है, और दूसरी साइड से किसान लोगों ने भी थाम लिया है कि वो अपनी आवाज़ को सुना के रखेंगे, वो अपने हक लेके रखेंगे। हमारे बीच मौजूद है कुछ लोग, बातचीत करने के लिए इनसे बातचीत भी करते हैं और जानते हैं इनके अब आगे क्या स्टैंड है और किस प्रकार से वो आगे धरने को चलाएंगे या इनको ख़त्म करेंगे, या इनकी डिमांडें कैसे पूरी होंगी, या इनको कोई आश्वासन मिला भी है या नहीं। पूजा जी, आप तो पिछले तकरीबन 80 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हो, 82 दिन से। जी सर, बैठे। तो कोई रिजल्ट निकला अभी तक? सर अभी तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, बाकी हम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि सरकार खुद ही हिल जाए, नहीं तो हम तो हिलाना जानते हैं फिलहाल में। तो पूजा जी, आप अब ऐसा क्या कदम लेना चाहेंगे जिससे कि सरकार के कान तक ये आवाज जाएगी? सरकार को यही कहना चाहेंगे, जैसे उन्होंने 4 साल का मोदी जी ने ये कॉन्ट्रैक्ट निकाला है, वैसे ही हमें 80 दिन यहाँ पे हो गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो जैसे उन्होंने 4 साल का निकाला है, वैसे यहाँ पे तो आकर देखे एक बार कि लोग कैसे बैठे, उनकी क्या नीड्स है, एक बार आकर तो देखे। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी। पूजा जी, अब एक आजकल ऐसा भी एक और उठा है सिस्टम की अग्निपथ योजना निकाली है मोदी जी ने, जिसमें 4 साल के लिए लोगों को आर्मी में भर्ती किया जाएगा, उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, उन्हें एक रोजगार दिया जाएगा। मोदी जी एक साइड से कहते हैं कि 4 साल में यानी 17 से लेके 24 साल तक, 17 से लेके 24 साल तक का बच्चा 28 लाख रुपए का मालिक बनेगा। वो एक साइड से आप लोग यहाँ किसान पड़े हो, आपकी साइड देखता है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके मामले में? मैं इसके मामले में यही कहना चाहूंगी, पहले हमें वो हमारी मांगे पूरी करें, हमारे घर बनवाए। तो मैं खुद कहना चाहूंगी, मैं यहाँ से इतने बच्चे, इतनी लड़कियां खड़ी कर दूंगी जो उनकी भी मदद होगी, और यहाँ से लोग इतने जाएंगे उस जॉब के लिए जो वहाँ पे उनकी भी मदद होगी और हमारी भी होगी। हमें रोजगार मिलेगा, अगर हमें घर मिलेगा तो हमें रोजगार भी मिलेगा, हम मोदी के साथ खड़े हैं। आरती, तो आप तो वैसे भारत के हो, तो पूरा भारत ही आपका है। भारती जी, आंदोलन के बारे में क्या राय है आपकी कि आप तो काफी टाइम हो गया आप लोगों को धरने पे यहाँ पे? हमें 80 दिन हो गए, लेकिन जो नेता वगैरह हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम राजघाट के पीछे ही हैं, मतलब पीछे ही, जब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके पास, उन्हें पता तो होगा पर यहाँ पर हो रहा है, पर वो अनसुनी कर रहे हैं, उसे मतलब ना सुनी कर रहे हैं। तो पूजा भारती जी, आप कैसे सुनाएंगे इनको? क्या अगर आप आपका कोई राजनीति नेता सुन ही नहीं रहा चीजें, आप कैसे सुनाना चाहेंगे इनको? किसी चीज का घेराव करेंगे, जैसे LG वगैरह घेराव करना पड़ेगा, कोर्ट वगैरह का घेराव करेंगे, जब सुनेगी सरकार। मोदी जी ने जो योजना लाई है, क्या आप इस योजना में भर्ती होना चाहते हैं? हाँ, होने चाहते हैं। अगर हमारी हेल्प करेंगे जब होना चाहते हैं। यहाँ के लिए पहले करेंगे वो कि मतलब जो हमारी मांगे उन्हें पूरी करें, जब हम उनका साथ देंगे। सड़क जाम करनी पड़ेगी, और सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हमारी सड़क जाम करनी पड़ेगी। हमारे बीच आमिर हुसैन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये किसानों के जो धरना है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे आगे चलाएंगे? काफ़ी संघर्ष करते आए हैं, पिछले काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। 80-82 दिन को यहाँ पे हो गए धरने पे, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी सुनवाई नहीं करी है। किस प्रकार आगे ये सरकारों को अपनी मांग रख पाएंगे, क्या सरकार इनकी मांगें सुन पाएंगी? उससे बातचीत करने के लिए हमारे बीच आमिर हुसैन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सरकार से ये कहना चाहता हूँ, देखिए सर, जगह जगह पे अग्निपथ हो रहे, लड़ाई हो रहे, दंगा हो रहे, क्यों हो रहे? जब ऐसा धरने से बंदा थक जाते तभी जगह वो लड़ाई दंगा होते। लड़ाई दंगा बंदा शक से नहीं करते, क्यों? सरकार सुनते नहीं है, गूंगे बहरे सरकार है। यही जो देखें, हमें 80 दिन हो गया यहाँ, 80 दिन हो गया कम से कम, अभी तक सरकार सुना नहीं। जब बंदा थक जाएगा तो बंदा क्या करेगा? फिर वही करता, देश में विरोध करते, और जब बंदा देश में विरोध करने लगे तो फिर सरकार कहते ले विरोधी आ गए। क्या कहते हैं? विरोधी आ गए। ये विरोधी तो सरकार खुद दावत देते हैं इनको। हमें इतना दिन हो गया यहाँ से सुनाई भाई नहीं है हमारी, तो ये कह रहे 4 साल बाद उनके ये करेंगे वो करेंगे। जो नगद नहीं सुन रहे तो बाद में क्या सुनेंगे सर? और दूसरी बात मैं सरकार से कहना चाहता हूँ सर, दिल्ली 6 बेला स्टेट के नीचे राजघाट, यहाँ हर साल 15-26 जनवरी वो जरूर आते हैं तो आबादी हेलीकॉप्टर सब घूमते, तो आबादी तो जरूर दिखते होंगे उनको। अब वो कहता है ये चलाई गया, ये भाग गया, ये भगा दिया हमने, नहीं है आबादी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता सर। जो हेलीकॉप्टर यहाँ हर साल 15-26 जनवरी घूम रहे, उन हेलीकॉप्टर में कैमरा होते हैं, उससे आबादी पता चलते होंगे जमुना सेक्टर में कितना आबादी है, नहीं है। और सरकार झूठे बोलते हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। तो ये सरकार झूठा है या पब्लिक झूठा है? इसका मतलब सरकार सही है या पब्लिक झूठा है? आज तो लड़ाई दंगा हो रहे, क्यों हो रहे? तो जब बंदा ऐसा ही दंगा नाम है, 86 दिन हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम बल्लास बाटी का साथ में गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया तुम अभी शांतिपूर्ण रखो, जब शांतिपूर्ण ना हो तो हम तुम्हारे लिए LG को घेराव कराएंगे,
सड़क जाम कराना हो तो सड़क जाम कराएंगे, हाई कोर्ट घेरना हो, सुप्रीम कोर्ट घेरना हो, जिस जगह पे जाना हो उस जगह पे जाएंगे। तुम पहले अपना शांतिपूर्ण धरना को चालू रखो। देखिए ये गंगा बहरा सरकार कब तक नहीं सुनता। हमारी किसान यूनियन की तरफ से भी हमें उनका शुक्र अदा है, उनकी बहुत सहारा मिला, जिनकी सहारा 17 साल में हम यहाँ बैठे हुए 80 दिन से, सिर्फ उनकी सहारा से बैठे हुए। नहीं तो हमें यहाँ पुलिस भी जीने नहीं देते। सरकार तो इतनी निकम्मा सरकार हो गई, हमें बैठने का, हमें चलने भी भारी पड़ रहा है। अभी हमें हमारी माँ बहनों को दिखे कहते हैं शौचालय फ्री, बस फ्री और तुम्हारा बिजली फ्री। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है तो फ्री क्या, अब हम हो गया फ्री। अब धरने में बैठ गए, सरकार हमें फ्री कर दिया सर। अब ना रोजी रहा ना रोजगार रहा, अब बस बैठा रहा, धरना में बैठा रहा, रो रहा। अब सरकार से कहना चाहते हैं हमें बेला स्टेट चाहिए ना, हम गांव वालों को हमें आरती चाहिए। हम मरने के लिए मिटने के लिए तैयार है, हमें बेला स्टेट नहीं मिलेगा। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं नरेंद्र मोदी से हमारी सुनवाई करें। नहीं तो आप भी यही चाहते हैं, इसका मतलब ये जो आज जगह जगह दंगा हो रहे भंगा हो रहे आपकी वजह से हो रहे। हमें 86 दिन हो गए तो सुनाई भी नहीं हो, तो हमें भी वही बाध्य कर रहे हैं हम वो काम करें। हम भारतवासी हम ये काम नहीं कर सकते, हम शांतिपूर्ण से करना चाहते हैं। यूट्यूब चैनल से सरकार से ये न्यूज पहुंचा दिया जाए सर, आपकी बहुत मेहरबानी होगा। और हमारा कोई न्यूज वाला भी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब आदमी रोड पे उतरता है, जब ये कंडीशनें होती है, सवाल पैदा होता सरकारों पे। जब किसान लोग इस समय जहां हम खड़े हैं राजघाट बेल एस्टेट गाँव में है, यहाँ के ये किसान लोग 80 दिन से ज़्यादा इनको यहाँ पे हो चुके धरने में, लेकिन सरकारें इनकी सुनवाई नहीं कर रही। आखिरकार सरकारें इनकी सुनवाई कब करेंगी? अगर इतना टाइम धरने में हुआ आज तक इनकी सुनवाई नहीं की, कल अगर यही लोग उठ के LG का घेराव करने लग जाते हैं या किसी संसद का घेराव करने लग जाए, तो ऐसे में कुछ लोग सवाल खड़ा कर देते हैं कि ये लोग वो लोग हैं जिनको किसी पार्टी ने पैसे पे लाया हुआ। कारण क्या है कि जब एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना चलता है उसका तो सरकार सुनवाई नहीं करती है, लेकिन जब ये चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे तो उस समय सरकार बोलेगी इन्होंने कानून तोड़ी। एक साइड से सरकारें अपने आप ही इनको कहती है कि आप लोग आगे आओ और कोई क्राइम करो, कोई ऐसा घटना घटाओ जिसके लिए हम आपको आगे अरेस्ट करेंगे। दूसरी साइड से सरकार कहती है कि तुम आप, हमारा संविधान भी कहता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन इतना भी कितना शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जा सकता है? अगर 86 दिन इन्हें यहाँ पे हो गए तो 86 दिन भी इनकी सुनवाई नहीं हुई, 80 दिन भी इनकी सुनवाई नहीं हुई, इनकी सुनवाई हुई नहीं है। उसके बावजूद ये यहाँ पे पड़े हुए धरने में। आखिरकार सरकार कब जागेगी, कब इनकी सुनवाई करेगी, कब इनकी मांग की सुनवाई करेगी सरकार? JK मीडिया न्यूज अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली के राजघाट से